हेलो एनिमे लवर्स, आज हम ऐसा एनिमे एक्सप्लेन करने वाले हैं जिस एकेडमी में लड़कियों का राज है। वहाँ पर लड़कियों का दबदबा बना हुआ है और वहाँ पर जो लड़का भी उनके खिलाफ जाता है उनको बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है। और सस्पेंस में हम देखेंगे हमारे मेन कैरेक्टर नामुरा का एडमिशन उसी स्कूल में हो जाता है। अब वो लड़का क्या करेगा? क्या वो भी लड़कियों के साथ रहने वाला है या वो लड़कियों के खिलाफ जाएगा? और ये सब तो आपको पूरा एनिमे देख कर ही पता चलेगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने देखा आप में से सिर्फ 10% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। अरे भाई, बाकी के लोग भी करो और ये चैनल अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करो। तो अब शुरू करते हैं। इस एनिमे की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि सारी लड़कियों को पता चल चुका है कि अब स्कूल में एक नया लड़का आने वाला है जो कि है नामुरा। हाल ही में उसने इस नए स्कूल में एडमिशन लिया है। 5 लड़कियां ग्रुप बना के बात कर रही होती है और उनमें से एक लड़की खड़े होकर सबको एक्सप्लेन करती है कि ये जो नया लड़का नामुरा है ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। ये लड़का बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, हमें जल्द से जल्द इसका काम तमाम करना होगा। सीन स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि पहले ही दिन नामुरा का सामना एक ऐसे लड़के से हो जाता है जिसने लड़कियों की तरह मेकअप कर रखा होता है। भाई नामुरा तो उसको देखते उसका मजाक बनाता है, लेकिन वो लड़का कहता है देखो, अगर तुमको यहाँ लड़कियों के साथ रहना है तो तुमको भी ऐसा ही बनना पड़ेगा और तुम भी कुछ दिनों बाद ऐसा बन जाओगे। इस लड़के का नाम हमें कुजो पता चलता है। नामुरा कहता है अगर ऐसी बात है तो हम देख लेंगे। और ऐसा बोलने के बाद वो अपने कमरे में आ जाता है। नामुरा जैसे ही एंट्री करता है, पर उसे क्या पता था कि वहाँ पर लड़कियाँ पहले से ही तलवार लेकर उसके स्वागत में खड़ी है। वो लड़कियाँ नामुरा से कहती है कि देखो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें हम लड़कियों की बात माननी पड़ेगी। यहाँ पर 5 लड़कियों का राज चलता है और उनको स्वॉर्ड्स का टाइटल भी दिया गया है। गर्ल्स नामुरा को बताते हैं कि अगर वो यहाँ पर पढ़ना चाहता है तो उसको गर्ल्स की सारी बातें माननी पड़ेगी। फिर आगे हमें पता चलता है कि कैसे इन लड़कियों को अपने पास वेपन रखने की परमिशन मिली। दरअसल बात ये थी कि पहले ये एकेडमी भी नॉर्मल एकेडमी की तरह हुआ करती थी, पर फिर वहाँ पर लड़के लड़कियों को परेशान किया करते थे, तो इस वजह से स्कूल ने 5 लड़कियों को वेपन रखने की परमिशन दे दी। और तभी से इस एकेडमी में 5 लड़कियों का गुंडा राज स्थापित हुआ और इन्हीं को स्वॉर्ड्स का टाइटल दिया और इन्होंने ही लड़कों की हवा टाइट कर रखी है। और उन 5 स्वॉर्ड्स गर्ल्स में से एक स्वॉर्ड गर्ल यहाँ पर है जिसका नाम है रिन। रिन नामुरा को धमकाते हुए कहते तब तो तुम अब सब कुछ समझ ही गए होगे, तो अब चलो चुपचाप से तुम भी बाकी लड़कों की तरह यहाँ पर रहना चालू कर दो, वरना यहाँ पर तुम्हारी खैर नहीं। नामुरा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात ऐसे मान जाऊंगा? नामुरा की इस बात से सब वहाँ पर हैरान थे। नामुरा उनका ध्यान बटाता है और जल्दी से छत से कूद जाता है। वहाँ से भागते हुए नामुरा बस यही सोच रहा होता मुझे जल्द से जल्द कुछ इन लड़कियों का करना होगा। पर उन लड़कियों की बॉस रिन उसके पीछे पड़ जाती है और उससे स्वॉर्ड से हमला करने लगती है और कहती है अगर तुमको यहाँ रहना है तब तो तुमको हमारी बात माननी ही पड़ेगी, वरना तुमको मरना होगा। पर यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर नामुरा को पता था कि अगर ये लगातार ऐसे जल्दी जल्दी अटैक करते रहेगी तो ये थक जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। वो काफी जल्दी थक जाती है और तुरंत नामुरा उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। पर काफी ज्यादा थकने के बाद भी अभी वो नामुरा पे अटैक कर रही थी और सक्सेसफुली एक स्लैश वो उसके फेस पे मार ही देती है। फिर नामुरा कहता है चलो मान लिया तुम्हें दम तो है, पर अब मेरी बारी। और ऐसा बोलने के बाद नामुरा एक ग्लव निकालता है। नामुरा के ग्लव्स पर तो स्वॉर्ड कुछ असर ही नहीं कर पा रही थी। वो बच्चों की तरह ट्रीट करके उसे अटैक्स को लगातार ब्लॉक करते जा रहा था और बाकी की स्वॉर्ड टाइटल वाली गर्ल भी नामुरा को ही देख रही होती हैं। पर नामुरा का पैर टकराता है और वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो लड़की उस पर लगातार अटैक कर जा रही थी। लेकिन फिर वही बात, ये तो पहले ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है और दोबारा अपने आप को जबरदस्ती पुश कर रही है। वो काफी जल्दी थक जाती है और इसके थकते ही नामुरा उसके पेट पर अपना हाथ रख देता है और अपने एक स्पिनिंग अटैक से ही उसको दूर फेंक देता है। वो लड़की नीचे गिर जाती है, उसकी हालत बुरी हो चुकी थी, तभी वो हार मानने को तैयार नहीं थी। यहाँ पर ये दोबारा अपने स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करती है, पर नामुरा उसको रोकता है और वो उसे नीचे लिटा देता है और कहता है कि कम से कम अब तो हार मान जाओ। तभी यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आ जाती है और वो कुछ गलत समझ लेती है और ये नामुरा के सर पे हिट करती है, जिसकी वजह से वो उसको गलती से किस कर देता है। और इनके किस की वजह से इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है कि सेक्रेटरी का तो मास्क तक टूट जाता है। फिर आगे सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और नामुरा यहाँ काजू के साथ बात ले रहा होता है और रिन की वजह से नामुरा के पैर पे चोट भी लग चुकी थी। वो काजू से पूछता है कि यहाँ से जाने का कोई रास्ता भी है क्या? वो बताता है कि तुम्हें यहाँ सारी स्वॉर्ड गर्ल्स से स्टैंप लेना होगा, अगर वो स्टैंप दे देती है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। कुजो की बात सुनकर वो डिसाइड करता है कि मैं सारी स्वॉर्ड गर्ल्स से स्टैंप लूंगा। और फिर यहीं पर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अगले दिन नामुरा यहाँ पे आया होता है एक केक के साथ। नामुरा यहाँ पे अपनी जान पहचान बढ़ाना चाहता था, इसीलिए वो केक लाया था।
पर पिछले दिन के हादसे की वजह से जो रिन और नामुरा के बीच हुआ था, सारी लड़कियां उससे कहती है दूर भागो वरना किस करने की कोशिश करेगा, रेपिस्ट आया। हमारे मेन कैरेक्टर नामुरा की यहाँ पे काफी गलत अफवाहें उड़ चुकी हैं। जस्ट इमेजिन करो कि ऐसा आपके साथ हो तो आप क्या करोगे। नामुरा यहाँ पर उनकी बातों को इग्नोर मार रहा होता है, तभी वहाँ पर साकी नाम की लड़की उससे पूछती है कि तुमने रिन का क्या किया, आखिर वो आज स्कूल क्यों नहीं आई। नामुरा कहता है कि देखो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, इसीलिए मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाना तुम छोड़ दो। नहीं, तुमने उसके साथ जरूर कुछ गलत किया है, इसी वजह से वो नहीं आई। तभी वहाँ पर एक और नीले बाल वाली लड़की आती है और वो कहती है कि नहीं, इसने कुछ नहीं किया, आज शायद उसकी तबीयत खराब होगी, इस वजह से वो नहीं आई। नामुरा इस बात पे कहता है ओ तो आज उसकी तबीयत खराब है, तो मैं ये केक लेकर उससे मिलने जा रहा हूँ। इसको उसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि ये तकिए पे ही गुस्सा उतार डाल रही है। और यहाँ सीन शिफ्ट होकर रिन पे आता है, लेकिन तब ये कल को ही घटना को सोच रही होती है, वो इसका फर्स्ट किस जो था, और यही सोचकर शर्मा भी रही होती है और फिर दोबारा पिलर पे गुस्सा भी उतारने लग जाती है। और दूसरी बार वो मिले तो मैं इसको किस तरह से मारूंगी, इसी की प्लानिंग कर रही होती है। तभी उसके डोरबेल बजती है और वो स्वॉर्ड लेकर दरवाजा खोलने जाती है। ये दरवाजे के पास जाते हैं तो नामुरा खिड़की से आ जाता है और कहता है ओ तो तुम यहाँ पर हो। रिन देखते हैं उस पर अटैक करते हैं, लेकिन नामुरा कहता है देखो मैं यहाँ पर लड़ने वड़ने नहीं आया, मैं तो बस तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ और वैसे तुम मुझसे काफी ज्यादा क्लोज हो। रिन सोचती है हाँ ये बात तो सही बोल रहा है। रिन यहाँ दोबारा से शर्माने लग जाती है और वो उसको मिठाई दे देता है। वो कहता है देखो तुम ये मिठाई ले लो और तुम मुझको स्टैम्प दे दो। वो बिल्कुल मना कर देती है और उस पर चिल्लाने लगती है। नामुरा कहता है देखो तुम्हारा मास्क तो टूटा हुआ है पर तुम कितनी क्यूट लग रही हो। ये सुनते ही वो लड़की फटाफट उसको स्टैम्प लगा कर दे देती है। रिन की स्पीड देखने के बाद नामुरा कहता है तुम्हारा शुक्रिया, वैसे तुम चाहो तो मैं तुमको दोबारा किस दे सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद वो शर्माने लगती है और बेहोश हो जाती है। पहले से ही वो बीमार थी। वो गिरने लगते हैं। नामुरा उसको पकड़ने की कोशिश करता है पर उसके हाथ सिर्फ उसका शर्ट आता है तो उसके शर्ट के बटन टूट जाते हैं। और यहाँ पर दोबारा रिन के असिस्टेंस की एंट्री होती है और ये दोबारा गलत चीज देख लेती है। और ये देखने के बाद वो दोबारा गलत चीज समझ लेती है और देखते ही सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट करती है। इस वजह से कहीं नामुरा भाग न जाए, लेकिन नामुरा तो मेन डोर से ही भाग जाता है। नामुरा जब भाग रहा होता है तो रास्ते में उसका सामना होता है एक चोका नाम की लड़की से और ये दूसरे शॉर्ट्स गर्ल की असिस्टेंट है। और ये धमकाते हुए कहती है देखो तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी वरना तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। और ये लड़की उसको चाबुक से डराने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर नाना आ जाती है और ये भी तो उससे लड़ने के लिए तैयार थी। तब यहाँ पर एक लड़की और दूसरी तरफ दो लड़कियां। नामुरा बोलता है ये तो गलत बात है और वो अपना ग्लव्स निकालता है फाइट के लिए। स्टार्टिंग में तो नामुरा को थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन बाद में वो बड़ी आसानी से इनके अटैक्स को समझ जाता है और इनकी स्ट्रेटेजी समझने के बाद वो बड़े आराम से इनको हरा देता है। क्योंकि यहाँ पर असिस्टेंस में तो उतना दम नहीं होगा जितना रियल शॉट्स में होगा। नामुरा यहाँ लड़ रहा है और यहाँ पर एक लड़की देख रही है। अब ये ना जाने कौन है, बाद में देखेंगे। नाना और चोगा की भी यहाँ पे हालत बड़ी खराब हो रखी है, वो एक दूसरे के ऊपर गिरी पड़ी हैं। और यहाँ पर कुछ गलत होता है। नामुरा कहता है कि मुझे भी थोड़े मजे ले लेने चाहिए और यहाँ पर दोबारा पब्लिक नामुरा को देख रही होती है और दोबारा पब्लिक नामुरा के बारे में गंदी सोच बना लेती है। नामुरा कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुमको रोने की जरूरत नहीं है। और सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि नामुरा शाम के वक्त अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी रिन के पास नानो आती है और वो फाइट की सारी इन्फॉर्मेशन उसको बता देती है। रिन यहाँ पर नामुरा के पास आती है और स्टैम्प देते हुए कहती है आज से तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर किसी और के साथ गलत हरकतें करो। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर नामुरा कुजो के साथ डिनर कर रहा होता है और यहाँ पर ये उससे सेकंड स्वॉर्ड के बारे में पूछता है। वो बताता है हाँ सेकंड स्वॉर्ड काफी ज्यादा ताकतवर है और उसका नाम मैरी है। फिलहाल तो तुमको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें अभी बस रिन और मैरी का असिस्टेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्ही ने तो उनके ऊपर अटैक किया है और देखा जाए तो अब तुम्हें शायद पनिशमेंट भी मिलने वाली है। नामुरा कहता है ऐसी बात है क्या, जो होगा वो देखा जाएगा। वैसे मैंने सुना है यहाँ पर स्कूल में एक बंदा था जो कि इनकी पनिशमेंट से बच गया था। कुजो बताता है कि अमाओ नाम की एक गर्ल थी जो कि इनकी पनिशमेंट से बच गई थी और वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसने अपने हाथों से इनको हरा दिया था और न सिर्फ हराया था, इनकी हालत भी काफी गंदी कर दी थी। अमाओ का नाम सुनते ही नामुरा को याद आता है कि जिसको स्कूल से निकाला गया है उसका नाम भी अमाओ ही था। उसको इतना तो नहीं पता कि वो लड़का था या लड़की, पर उसने इसकी हालत तो अधमरी कर ही दी थी। सीन चेंज होता है, मॉर्निंग हो जाती है और यहाँ पर रेन नामुरा को लेने के लिए आई होती है। वो चिल्ला चिल्ला के उसका नाम पुकार रही होती है। वो कहता है मैं आ रहा हूँ, चिल्लाओ मत। वो तैयार होकर बाहर आता है। रेन उसकी किताबें चेक करने लगते है कि इसने सब कुछ ले भी लिया है या नहीं। जब ये बुक चेक करने में लगी थी तभी यहाँ पर मैरी आ जाती है और ये सेकंड स्वॉर्ड थी। इसके साथ इसकी असिस्टेंट भी होती है और ये कहते हैं रेन तुम ये सब क्या कर रही हो।
तुम इसकी मदद क्यों कर रही हो? रिन कहते हैं कि देखो तुम इससे दूर हो जाओ, ये लड़का काफी खराब है, मैंने इसके बारे में काफी अफवाहें सुनी हैं और इसीलिए तो मैं इसके साथ हूँ ताकि कोई गलत हरकत न कर पाए और मैं इसका ध्यान रखूंगी। यहाँ पर मैरी उसके ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगाने लग जाती है तो वो कहते हैं कि तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इस सब से लड़के का दिमाग पक जाता है और वो कहता है तुम सब यहाँ पे लड़ती रहो, मैं तो यहाँ से जाता हूँ। नामुरा यहाँ से जा ही रहा होता है तभी उसको चोगा रोक लेती है और वो कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, जो कल तुमने हमारे साथ किया था उसकी सजा तो तुमको मिलकर रहेगी। और यहीं से चोका और नामुरा और मैरी और रिन की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। चोका यहाँ पे नामुरा के खिलाफ अपना चाबुक यूज कर रही थी तो वो अपना बेल्ट ही निकाल लेता है जिसकी वजह से इसकी पैंट खुल जाती है और चोका कुछ गलत देखने के कारण यहीं पर बेहोश हो जाती है। चोका और नामुरा की लड़ाई अमाओ भी देख रही होती है और नामुरा की नजर अमाओ के पास चली जाती है। नामुरा कहता है कि अच्छा तो अब तुम तो मुझको मिल ही गई हो, मुझको तुमसे अपना बदला लेना था, मैंने तुमको बहुत ढूंढा, उसी बात का बदला जो तुमने मेरे साथ पहले किया था, पर उससे पहले तुम मेरे को ये बताओ आखिर तुम लड़की हो या लड़का। नामुरा को यहाँ पे बात याद आने लग जाती है कि कैसे अमाओ ने उसकी टीम में आने की बात की थी पर उसने बात को मना कर दिया तो इसी वजह से उसने मार मार के उसकी हालत बिगाड़ दी थी। अमाओ कहती है कि मैं एक लड़की हूँ, तुम ज्यादा मत सोचो। नामुरा कहता है क्या फर्क पड़ता है, चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वो उसको मारने के लिए सीढ़ियों की ओर उसकी ओर दौड़ ही रहा था लेकिन तभी वहाँ पर मैरी आ जाती है और देखती है कि उसकी पैंट तो अभी भी उतरी हुई है। फिर वो चोगा को देखती है, उसे लगता है कि इसने जरूर इसके साथ कोई गलत हरकत की होगी। उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। पर नामुरा को तो इस सब चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। उसके इंटरेस्ट वाली चीज जो अमाओ है वो तो वहाँ से जा चुकी है। अमाओ यहाँ सुनसान अकेली जगह में आकर सोच रही होती है कि कैसे इसकी लड़ाई नामुरा के साथ हुई थी। नामुरा ने इसके सारे सबॉर्डिनेट्स को हरा दिया था और फिर इसकी और नामुरा की लड़ाई शुरू होती है। नामुरा ने तो उसको हराने की काफी कोशिश की लेकिन उसका कुछ तक नहीं बिगाड़ पाया। अमाओ ने इसे काफी आसानी से हरा दिया था लेकिन ना जाने क्यों इसको मार नहीं पाई। वो गुस्से में कहते हैं कि पहले तो मैंने उसको छोड़ दिया था लेकिन अगर दोबारा मेरी उससे लड़ाई होती है तो मैं उसको पक्का जान से मार दूंगी। फिर हम मैरी और नामुरा की फाइट में आते हैं। यहाँ पर मैरी भी काफी अच्छे से लड़ रही होती है। मैरी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड यूज कर रही थी और नामुरा यहाँ अपना ग्लव्स यूज कर रहा था और ये डायरेक्ट सीधा स्ट्राइक उसके ग्लव पे कर देते हैं जिसकी वजह से उसका ब्लड बाहर आ जाता है। लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही दम है। मैरी कहते हैं तुम वैसे भी यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बेहतर हुआ कि तुम अपनी हार मान लो। पर नामुरा भी हार कहाँ मानने वाला था और वो लगातार उस पे स्वॉर्ड से स्लैश करे जा रही थी। वो उससे बचने की कोशिश करता है पर ना जाने कैसे इसकी स्वॉर्ड है बिल्कुल रबर की तरह। इसकी स्वॉर्ड अपने आप बीच में से बैंड होकर स्ट्राइक करती है। ये लड़ाई धीरे धीरे एक तरफा होती जा रही थी। नामुरा उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं कि रिन चोगा के पास आती है। रिन चोगा से पूछती है कि नामुरा किस ओर गया है और वो उसको किसी तरह रास्ता बता ही देती है लेकिन गलत रास्ता बता देती है। सीन दोबारा मैरी और नामुरा की बैटल पे आता है। यहाँ पर वो उस पे ज्यादा भारी पड़ रही होती है और यहाँ पर ये बंदा भी अपनी लिमिट पे आ चुका है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नामुरा भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है। ये दौड़ा दौड़ा उसके पास आता है। इस लड़की के दिमाग में ना जाने क्या ख्याल आता है, ये उसके सीधा पेट में ही तलवार डाल देती है। पर यहाँ पर नामुरा ने अपने शर्ट के अंदर एक मांगा छुपा रखी होती है जिस वजह से उसकी जान बच जाती है और ये उसके क्लोज आने में सक्सेसफुल रहता है और उसके सर पे मांगा दे मारता है। अगर आरडी शर्मा होती तो ज्यादा बेहतर होता। मैरी का यहाँ पे ध्यान बढ़ चुका था तो यहाँ पर नामुरा भी अपने स्पीड बुलेट अटैक में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर मैरी की हार होती है पर मैरी को याद आने लग जाता है कि अब तक इस लड़के ने जिसको भी हराया उसके साथ अश्लील हरकतें की है और ये सोचने लगती है आखिरकार ये लड़का मेरे साथ क्या करने वाला है। वो पूछती है अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो तो नामुरा कहता कुछ नहीं, बस तुम मुझको इसमें स्टैंप लगा के दे दो। मैरी को यहाँ पे लगता है कि ये इसको उस लायक नहीं समझ रहा है जो इसके साथ ये कुछ करे तो वो कहते यहाँ पे है स्टैंप, तुम निकाल लो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो नामुरा यहाँ पे अपने ऊपर कंट्रोल करता है और कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ मैरी को समझ आ जाता है कि कोई गलत टाइप का लड़का नहीं है और फिर यहाँ पर रीन आ जाती है और दोबारा इसको इस कंडीशन में देखकर गलत समझ लेती है। ना जाने क्यों इस एनिमे में हर कोई इस बंदे के बारे में गलत सोच बनाता जा रहा है। सोचो ऐसा रियल लाइफ में आपके साथ हो तो आप क्या करोगे, कमेंट जरूर करना। रिन को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और नामुरा पे अटैक करने वाली होती है लेकिन यहाँ पर मैरी उसको बचा लेती है। ये ना सिर्फ नामुरा को प्रोटेक्ट करती है बल्कि उसको स्टैंप लगाकर भी दे देती है। रिन अब उससे कहती है आखिर तुम इसको क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो। वो बताती है ठीक उसी तरह मैं भी इसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ जिस वजह से तुम इसको प्रोटेक्ट कर रही थी और मैं नहीं चाहती कि ये कोई गलत हरकत करे, इस वजह से मैं भी अब इसका ध्यान रखने वाली हूँ। और नामुरा सोचने लगता है मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं कि नामुरा छत पे लंच कर रहा होता है और यहाँ पे भी इन्होंने इसका पीछा नहीं छोड़ा था। और ये लड़की ये है स्वॉर्ड की थर्ड मेंबर जिसका नाम है वारागी और ये अपने वैकेशन से अब वापस आ चुकी है। ये अपने काले मोटे भालू के साथ
वेकेशन पे गई हुई थी और वेकेशन से वापस लौटते ही इसको यहाँ पे सारी खबर मिल चुकी थी कैसे दो स्वॉर्ड्स अब नामुरा के साथ हैं। वाराबी स्वॉर्ड की फोर्थ मेंबर जिसका नाम सातोरी है वो इससे बात कर रही होती है और बताती है कि स्वॉर्ड की पहली मेंबर और दूसरी मेंबर इस लड़के के साथ मिल चुकी है, हमको इसको भी पनिशमेंट देना चाहिए। स्वॉर्ड की फोर्थ मेंबर कहती है क्या ये जरूरी है, तो वो कहती है हाँ ये काफी जरूरी है, हमको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और कुछ ही देर बाद वाराबी यहाँ पे नामुरा के लिए ट्रैप सेट कर देती है। ये नामुरा के फ्रेंड कुजो को यहाँ पर बांध कर सूली पे टांग देती है और ये खबर पूरे एकेडमी में फैल चुकी थी। और जब कुजो यहाँ पे आता है तो वो अपने दोस्त के पास जाने लगता है ये बोलते हुए कि वहाँ पर एक ट्रैप है, वहाँ पर मत जाओ। तभी वाराबी इसको चैलेंज करने लगते हैं कि अगर तुम फाइट में मुझसे जीत जाते हो तो तुम्हारे दोस्त को भी छोड़ दिया जाएगा और तुम्हें स्टैम्प भी मिल जाएगा। वाराबी अपने रीमेक्स के टेल से सबको इंट्रोड्यूस कराती है और फिर मैरी और रिन के ऊपर काफी गलत इल्जाम भी लगाती है। मैरी और रिन उसको समझाते हुए कहते हैं कि देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हम बस इसके साथ है ताकि कोई गलत काम ना करे। वाराबी इनको डांटते हुए कहते हैं कि देखो तुम्हें भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि तुम भी अपनी ड्यूटी से पीछे हट रही हो। और वारागी तो यहाँ पे सीरियस होकर पूरी स्यूमो रिंग ही खड़ी कर देती है और कहती है अगर तुम तीनों जीत जाते हो तभी तुम पनिशमेंट से बचोगे वरना तो तुम्हारी सजा बढ़ा दी जाएगी। वाराबी अब मैरी और इनसे कहते हैं कि तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना होगा और ये सूमो बेल्ट पहनना होगा। और अपने सेंसे की इंसल्ट देखते हुए इनके असिस्टेंट भी लड़ना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन इनकी ओपोनेंट मस्कीटेल्स इनको काफी आसानी से हरा देती हैं और इनके असिस्टेंट की काफी बुरी तरह से धुलाई हो इसलिए मैरी और इन पहले इनको बचा लेती हैं। वो कहते हैं कि मुकाबला हमारे बीच में इसलिए तुम पीछे हट जाओ, इनको बीच में लाने की जरूरत नहीं है। नामुरा तो बेल्ट पहनकर रेडी भी हो जाता है और कहता है चलो मुकाबला शुरू करते हैं। लेकिन रिन और मैरी इस पे भड़क जाते हैं और कहते हैं देखो हमें बेल्ट पहनी नहीं आती, तुम हमें बेल्ट पहनाओ। ये उसको बेल्ट तो पहना देता है लेकिन रिन अपनी कॉन्शियसनेस खो चुकी थी। ये मैरी को कहता है चलो तुमको भी बेल्ट पहना देते हैं। मैरी तो मना करती है लेकिन रिन कहती है देखो तुम्हें भी पहननी पड़ेगी। रिन की बातें सुन के तो मैरी को आंसू आ जाते हैं लेकिन उसको रिन की बात माननी पड़ती है और वो बेल्ट पहन लेती है। और नामुरा का जो थर्ड स्वॉर्ड से बैटल होने वाला है ये हर जगह लाइव कास्ट हो रहा है, पूरी एकेडमी इस बैटल को देखने वाली है, ये काफी सीरियस बैटल होगी। नामुरा रिंग में एंटर करता है और सोचता है आखिर इसका ओपोनेंट अब कब आने वाला है। इसे लगता है जरूर इन तीनों मस्कीटेल्स में से कोई एक उनसे लड़ने वाला है लेकिन उनमें से कोई नहीं था, किसी ने बेल्ट ही नहीं पहनी थी। तभी ऊपर से एक लंबी छलांग मारकर एक बियर कूदता है और वो आते ही उसको किक करता है। नामुरा अपने ओपोनेंट में बियर को देखकर पहले थोड़ा हड़बड़ाता तो है लेकिन बाद में वो भी तैयार हो जाता है। नामुरा यहाँ पे पहला अटैक बियर के ऊपर करता है और फिर बियर भी उस पे अटैक करता है पर वो अपने आप को ब्लॉक कर लेता है और फिर वो उस पे स्पिन बुलेट अटैक भी करता है। लेकिन इस मोटी चमड़ी वाले बियर के ऊपर ये कहाँ असर करने वाला था। फिर नामुरा बिना रुके इस पे स्पिन बुलेट अटैक करने लगता है लेकिन ये भी कहाँ असर करने वाला था। फिर नामुरा बियर के पीछे आ जाता है और उसको उठाकर रिंग के बाहर ले जाने लगता है। सब लोग इस बात से हैरान थे कि इतना ताकतवर है कि बियर को उठा पा रहा है। और यहीं पर हम नामुरा का पास्ट देखते हैं कि कैसे वो बचपन में सुमो रेसलर के साथ प्रैक्टिस किया करता था और ये बियर पहले से इतना ज्यादा भारी है और ऊपर से इतना हिलने डुलने में लगा है, इस वजह से नामुरा को दिक्कत होती जा रही थी। नामुरा यहाँ पर इसको किसी तरह खिसकाते हुए लाता है और यहाँ पर उसकी बेल्ट खोल देता है। बियर यहाँ पे शर्मा जाता है और यहीं पर नामुरा की जीत हो जाती है। उसके फ्रेंड इस बात से खुश है कि नामुरा जीत चुका है लेकिन वारागी तो अभी भी हार नहीं मानी। वो कहती है अगर नामुरा में दम है तो यहाँ पर रूफ टॉप पे आएगा, वो भी बिना किसी मदद के, तब मैं उसको जीता हुआ डिक्लेयर कर दूंगी। पहले तो समझ नहीं आ रहा था आखिर वारागी में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर वारागी 100 सबऑर्डिनेट्स को यूज करने वाली है। ये पूरे स्कूल में अपनी टीम लगा देती है और कहती है कि तुमको बस रूफटॉप पे आना है। नामुरा इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर उसका साथ रिन और मैरी भी देने वाली है और वो दोनों भी इसके लिए इतनी जल्दी राजी नहीं हुई। पहले तो वो इसके लिए मना करते हैं लेकिन जब नामुरा कहता है कि मुझे अपने दोस्त को बचाना है तब वो राजी हो जाती है। वो कहते हैं कि हमें इसके लिए बेल्ट उतारना होगा तो वो कहता है ठीक है मैं बेल्ट उतारता हूँ। वो तो अपने बेल्ट जल्दी से उतार लेता है लेकिन वो दोनों एक्सचेंज के लिए कमरे में जाती हैं। फिर नामुरा उनके असिस्टेंट्स को भी फाइट के लिए भेज देता है। वो कहते हैं कि तुमने उनको क्यों भेजा। वो कहता है कि हम उन पे भरोसा कर सकते हैं, देखो वो फाइट भी जीत रही हैं। वो कहता है कि अगर हम मेन डोर से जाते हैं तो काफी टाइम लग जाएगा। तभी वहाँ पर गेट तोड़कर सातोरी आ जाती है जो कि 5 स्वॉर्ड्स में से एक है और ये तो सीधा नामुरा के पास आती है। वो जैसे उसके पास पहुँचते रिन और मैरी तैयार होती है उससे लड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले ही नामुरा इस लड़के के पास आ
आ जाती है और नामुरा नोटिस करता है इस लड़की के अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। नामुरा उससे पूछता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो सातोरी कहती है कि वारा भी अकेले अकेले मजा ले रही थी, मैं उसको अकेले अकेले मजा नहीं लेने दूंगी, मुझे भी मजा लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। और सातोरी के सबऑर्डिनेट्स ने यहाँ पर कुजो को भी बचा लिया था। सातोरी ने पीछे का भी दरवाजा तोड़ दिया था, इस वजह से मैरिन और नामुरा ऊपर आ चुके थे। और इनको ऊपर देखने के बाद वारागी कहती है ओ तो अब तुम ऊपर पहुंच चुके हो। तभी नामुरा के ऊपर यहाँ पे वारागी का भालू अटैक कर देता है, तो मैरी वारागी के सबऑर्डिनेट्स को रोकने के लिए निकल जाती है। और यहाँ पर रिन लड़ने वाली है वाइग्रा से, और ये भालू तो बिल्कुल वेल ट्रेंड है, इसको तो बॉक्सिंग भी आती है। उससे पंच खाने के बाद नामुरा दोबारा खड़ा हो जाता है उससे लड़ने के लिए। भालू लगातार उस पर अटैक करे जा रहा था और वो उसके अटैक को डोज किए जा रहा था। और इन दोनों की फाइट में वारागी रिन पे थोड़ा भारी पड़ रही थी और मैरी को भी अपने ओपोनेंट से लड़ने में दिक्कत आ रही थी। मतलब यहाँ पर नामुरा की टीम धीरे धीरे हारते जा रही थी, लेकिन तब भी सब यहाँ पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और नामुरा भी यहाँ पे लगातार भालू से लड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। उसे पता था कि अगर ये ज्यादा देर तक ऐसे लड़ते रहे तो ये नहीं टिक पाएंगे, और इसीलिए वो सबका हौसला बढ़ाने लगता है। वो बोलता है रिन से और मैरी से कि अभी तक तुमने मेरे लिए जो भी किया उस सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और उसके मुंह से ये स्पीच सुनने के बाद दोनों लड़कियों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मैरी तो अपने ओपोनेंट को सिंगल अटैक से ही हरा देती है और नामुरा को भी यहाँ पे भालू का वीक पॉइंट मिल जाता है, वो एक पंच से उसको ढेर कर देता है। और अब यहाँ पे जो बैटल बचती है वो है रिन और वाराबी की, और रिन भी उस पे डिस्ट्रैक्शन करके उसको हराने में कामयाब रहती है। बैटल यहीं पे एंड होती है और यहाँ पे नोमुरा की टीम की जीत होती है। तभी यहाँ पर चोका और नानो भी आ जाते हैं और वो अपने मास्टर को देख के काफी ज्यादा खुश थे। सीन चेंज होता है और यहाँ पर रिन सोच रही होती है कि योमुरा ने कहा था कि इसको इसका टूटा हुआ मास्क पसंद है और ये इसको काफी ज्यादा क्यूट भी लगती है, तो अभी डिसाइड करती है कि अब ये यही मास्क पहनेगी जिससे इसका ज्यादा से ज्यादा चेहरा नजर आए। और इधर मैरी भी बिल्कुल परफ्यूम लाकर तैयार थी, इसका फेवरेट वाला परफ्यूम, और ये सब सिर्फ नामुरा के लिए हो रहा है। इसके बाद नामुरा यहाँ मैरी और रिन के साथ स्कूल आ जाता है और यहाँ पे सारी लड़कियां इसकी दीवानी हो चुकी हैं, क्योंकि इन्हें भी पता चल चुका है कि अब तक नामुरा 3 स्वॉर्ड्स को हरा चुका है। यहाँ पर नामुरा को ये सब चीज पसंद नहीं है और रिन और मैरी को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा है, और उन्हें भी ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद होती है कि नामुरा लड़कियों के बीच पॉपुलर हो चुका है। एकेडमी की लड़कियां नामुरा के पीछे इतनी ज्यादा पागल हो चुकी हैं कि क्लास में टीचर पढ़ा रही है तभी नामुरा को ही देख रही हैं। और नामुरा यहाँ पे आलस दिखा रहा है। रिन उसको लात मारती है और कहती है पढ़ाई पे ध्यान दो, उनका दिमाग तो पहले से ही खराब है। और नामुरा ने तो यहाँ पे ये तक नोटिस नहीं किया कि मैरी नया परफ्यूम ला के आई है और रिन ने टूटा हुआ मास्क भी पहना है। जब लंच होता है तो कैफेटेरिया में दोनों लड़कियां बैठकर यही सोच रही होती हैं कि कब नामुरा इस चीज को नोटिस करेगा, पर नामुरा कुछ नोटिस नहीं कर रहा था, वो बस नोटिस कर रहा था तो ये कि ये दोनों काफी ज्यादा गुस्से में हैं। नामुरा इनसे पूछता भी आखिर क्या हुआ है, जरा बताओगी? तो इस पर ये दोनों लड़कियां उसको पीट देती हैं। इसके बाद नामुरा अपने घर चला जाता है, लेकिन ये दोनों लड़कियां वहीं पर खड़ी होकर सोच रही होती है आखिर क्यों उसने ध्यान नहीं दिया। रात को नामुरा कूजो के साथ डिनर कर रहा होता है और उसे पता लगता है कि यहाँ पर कोई आया है। कूजो ने तो ये बात नोटिस नहीं की थी, लेकिन नामुरा ने कर ली थी, पर फिर भी वो कूजो को नहीं बताता और फिर वो सो जाता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि नामुरा रेडी हो जाता है रिन और मैरी के साथ स्कूल जाने के लिए। यहाँ पे आने के बाद नामुरा रिन से बोलने लगता है कि तुम अपना पुराना मास्क यूज नहीं कर रही हो, और मैरी से बोलता है कि तुम अपना पुराना परफ्यूम भी यूज नहीं कर रही हो। नामुरा से ये बातें सुनने के बाद इन दोनों लड़कियों को पता लग जाता है कि कल इसने उन पर ध्यान दिया था, लेकिन तभी ये दोनों अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए कहती हैं चलो चेक कराओ। और अब जैसे ही लड़कियां इसकी चेकिंग कर रही होती है इनको एक फोटो मिलती है और ये फोटो सातोरी के साथ की अश्लील फोटो थी। और आगे की एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए अभी कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी एंड स्क्रीन में आपको और एनिमे दिख रहे होंगे, उसको भी जरूर चेक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।